मैं सिर्फ यही दुआ कर रहा था कि अल्लाह मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं सियासत भी छोड़ दूंगा। हेलो गाइस, आज की वीडियो में देखने वाले हैं इम्तियाज़ जलील साहब क्यों रोने लगे अचानक से मंच पर। आखिर ऐसा क्या हुआ मंच पर जो रोने लगे, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। इम्तियाज़ जलील का इस वक्त ये स्पीच बहुत ही वायरल चल रहा है। चलिए देखते हैं वीडियो। ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। मैं सिर्फ यही दुआ कर रहा था कि अल्लाह मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं सियासत भी छोड़ दूंगा। मुझे नहीं चाहिए ये एमपी, कोई एमएलए मुझे बनना नहीं है। मैं उसके पैर पकड़कर बस यही दुआ कर रहा था। अब मैं एक सवाल करना चाह रहा हूं मेरे उन मुखालिफिन का जो मेरे खिलाफ मैदान के अंदर उतरे हैं। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी फैसला आए, मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहा हूं और जिंदगी भर लड़ता रहूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन तुम अपनी जब महफिलें सजाते हैं, तुम अपने जब जलसे इसी रास्ते के ऊपर जब तुम सजाते हैं, तो क्या कभी तुम भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का जिक्र करते हैं? तुम्हारी तकरीर की शुरुआत होती है इम्तियाज जलील के नाम से और खत्म होती है इम्तियाज जलील के नाम से। यानी कि मतलब यह है कि तुम स्टेज पर तो खड़े हैं एक शख्स बोलकर, लेकिन तुम्हारे मुंह में जो जबान चल रही है वो अतुल सावे की और भारतीय जनता पार्टी की जबान बोल रहे हो तुम। उनमें हिम्मत नहीं है, वरना खुली चुनौती है। जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर अतुल सावे, जगह तुम्हारी, दिन तुम्हारा, वक्त तुम्हारा, तुम तय करो और आओ हम बहस करते हैं सियासी तौर के ऊपर कि तुमने इस इलेक्शन के अंदर क्या मुसलमानों को पैसा देकर तुमने खड़ा नहीं किया है। एक बात मैं कहना चाहता हूं, मैंने आज तक उनका नाम नहीं लिया, लेकिन आज मजबूरन मुझे यह कहना पड़ रहा है। डॉक्टर साहब, आप हमारे पार्टी के सीनियर लीडर थे। आप आज जिस पैसे का दंगा नाच कर रहे हैं, आप हो सकता है उस पैसे से कुछ वोट खरीद सके, लेकिन यह आवाम की मोहब्बत बिकने वाली नहीं है। यह आवाम को आप पैसों से खरीद नहीं सकते हैं। मैं आज ये जरूरी समझता हूं। आज मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा जहां पर उनकी इतनी जुर्रत कि वो मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में किस तरह के लहजे का इस्तेमाल कर रहे। यकीन मानिए, हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन असदुद्दीन अवैसी हमारे बड़े भाई अगर हिंदुस्तान के अंदर सियासी बेदारी अगर पैदा करने का काम किए हैं, नौजवानों में सियासी शऊर जिन्होंने लेकर आए, उस शख्स के खिलाफ तुम इतने बड़े हो गए कि तुम उनके खिलाफ गाली का इस्तेमाल कर रहे, गलत लहजे का इस्तेमाल कर रहे। और किस लिए? मैंने 10 साल पार्टी के लिए काम किया। डॉक्टर साहब, कभी हैदराबाद जाइए, 25-25 साल, 30-30 साल के वहां के मजलिस के कारकुन, मजलिस से मोहब्बत करने वाले, कभी आज तक असद साहब के फैसलों के खिलाफ नहीं गए। एक टिकट की वजह से
आप मेरे खिलाफ बात कर रहे। पूछिए असदुद्दीन अवैसी साहब से, जब वो पिछला इलेक्शन हारे, मैं गया था असद भाई के पास। पूछ लीजिए असद भाई से, मैंने कहा था असद भाई उन्होंने मेहनत किए थे, हार गए, उनको हम पार्टी का एक अहम पोस्ट देनी चाहिए। मेरे बोलने के ऊपर मैंने असद साहब से गुजारिश की थी, तब जाकर उन्हें महाराष्ट्र का कार्याध्यक्ष का पोस्ट दिया गया था। आज एक टिकट नहीं दिया गया तो इम्तियाज जलील ऐसा, मजलिस ऐसी। मजलिस ऐसी, असदुद्दीन अवैसी साहब ऐसे। क्या हम ये नहीं जानते हैं? डॉक्टर साहब, लीजिए एक और खुलासा करता हूं। लोकसभा के इलेक्शन के वक्त आपने कैसा किरदार अदा किया था, एक एक सबूत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के पास है। यह जीत कर आएगा नहीं, खैरे को चलाओ। आपका दामाद डॉक्टर हर पेशेंट को पकड़ पकड़ कर यह कहता कि इम्तियाज जलील जीतने वाला नहीं है, खैरे को वोट दो। हद तो यह हो गई कि यही डॉक्टर शाहगंज की किसी सभा में, जहां असदुद्दीन अवैसी साहब आने वाले थे, वहां पर बैनर के ऊपर साहब की तस्वीर नहीं नजर आई। 3 दिन तक स्टेज पर बैठे बैठे असद साहब डॉक्टर साहब का फोन लगा रहे कि हो गई होगी गलती, लेकिन अपनी एक तस्वीर के लिए तुम साहब का फोन नहीं उठा रहे, मेरे असद भाई का फोन नहीं उठा रहे। कौन से तुम्हारी शाहरुख खान के जैसी तस्वीर है जो लगाना चाहिए था वहां पे? कौन सा तुम्हारा खूबसूरत थोबड़ा था कि वहां पे इतनी बड़ी तस्वीर लगाते? कई जगह पर कई ऐसे लोग हैं जो हमारे, लेकिन अगर इतनी बड़ी पोस्ट के ऊपर बैठा हुआ शख्स अपने खायद का फोन नहीं उठा रहा क्योंकि किसी ने उनके ऐसे पोस्टर के ऊपर उनका तस्वीर नहीं लगाई, तो सोचिए उसकी जहनियत कैसी होगी। मेहनत करना है, जीत और हार का फैसला मेरे भाई अपने रब के ऊपर छोड़ना। हम सिर्फ मेहनत करें। मैं असद भाई, मैं आपको आज एक बात कहना चाहता हूं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल ये आवाम ने मुझे सीने से लगाए रखा, मुझे अपना बेटा समझा, अपना भाई समझा, और मैंने जितना हो सकता है मैंने उनके लिए जो कुछ भी बन सकता है। कोई भी इंसान मेरे भाई परफेक्ट नहीं होता है, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ, गलतियाँ मुझसे भी होती है। लेकिन 6 साल पहले किसी की शादी में नहीं आया तो नाराज़, किसी के दुकान के उद्घाटन के लिए नहीं पहुंच सका तो नाराज़। हम कब तक ऐसी छोटी छोटी बातों की वजह से हमारी जो बड़ा लक्ष्य है उसको हम खो देंगे। 22 मार्च 2022 ये वो दिन है जब मैंने अपनी दुनिया खो दिया था। 22 मार्च 2022 को
तकरीबन 20 दिन पहले रात के 10 बजे का वक्त मैं मेरी वालदा के साथ हंसी मजाक कर रहा था। ज़रा भी ऐसा लगा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। मैंने कहा कि मम्मी मुझे एक दावत में जाना है, मैं दावत में जाके वापस आता हूं। और मैं चला गया। मुझे घर पहुंचने में लेट हुआ। मेरी वालदा मेरे बहन के पास थी, वो अपने घर चली गई। दूसरे दिन मेरे भाई का फ़ोन आता है कि वालदा को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। वो 20 दिन अस्पताल में कैसे हमने निकाले। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वालदा वैसे ही नहीं मरी। कहीं ना कहीं वो हर रोज मेरी कमी महसूस करती थी। वो चाहती थी कि मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त उसके साथ बैठूं, लेकिन मैं बैठ नहीं पाता था। 22 तारीख के दिन जब हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा कि बहुत मुश्किल है, आप प्रार्थना करिए, मैं मेरे मम्मी के पैरों के पास खड़ा हुआ था। उनके पैरों को पकड़ के मैं सिर्फ यही दुआ कर रहा था कि अल्लाह मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं सियासत भी छोड़ दूंगा, मुझे नहीं चाहिए ये एमपी, कोई एमएलए मुझे बनना नहीं है। मैं उसके पैर पकड़कर बस यही दुआ कर रहा था, या अल्लाह मेरी मम्मी की आंखें खुलवा दे। मैं पूरा वक्त मेरी मां को देना चाहता था। मैं वो स्क्रीन पर देख रहा था कि उसके हार्ट बीट्स किस तरीके से खत्म होते जा रहे थे। शायद वो अपने बच्चे की आवाज खामोशी में भी सुन रही थी कि ये सब छोड़ना चाहता है, अपनी आवाम की मोहब्बत, ना उसको एमपी चाहिए ना एमएलए चाहिए, वो मेरे साथ रहना चाहता है। मैंने हर इंसान अपनी माँ से मोहब्बत करता है, लेकिन मेरी दुनिया मेरी माँ थी। इन 10 सालों के अंदर मैं अगर लोगों के करीब गया तो मैं अपनी माँ को वक्त नहीं देता था जितना वो चाहती थी। रात में 1 बजता हो 2 बजता हो, वो बेड के सामने एक स्क्रीन लगा हुआ था सीसीटीवी का, वो इंतज़ार करती थी कि कब गाड़ी आएगी, कब उसका गुड्डू आएगा। दोस्तों, और अगर उस दिन मेरी माँ आँख खोल देती तो शायद मैं सियासत में नहीं रहता। क्योंकि दुनिया में तुम हर चीज पा सकते हैं, दौलत, शोहरत, नाम, हर चीज तुम्हें मिल सकती है। नौजवानों, मैं तुमसे ही अपील करना चाहूंगा, ये दौलत को जाने मत देना। बहुत खुशनसीब है वो लोग जिनकी माएँ हैं। मेरे वालिद साहब का इंतकाल करीब 30 साल पहले हुआ, तो मुझे बड़ा एक भाई की हैसियत से, नतीजा कुछ भी आए, एक बात यहाँ से ज़रूर लेकर जाना, मुझे वोट देना नहीं देना, मुझे इतना अफसोस नहीं होगा, लेकिन कभी किसी की माँ मिल जाए मुझे
और वो मुझसे अगर ये कहे कि बेटा तुम्हारे बोलने की वजह से हमारा बेटा अब हमें मोहब्बत से देखता है, गले लगाता है, प्यार करता है, तो मैं समझूंगा इसमें मेरी जीत है मेरे भाइयों। सियासत के अंदर इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। चलिए वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप भी ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।